नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। आज का हमारा जो टॉपिक है लाभ और हानि। इससे पहले हम लोग काफ़ी टॉपिक्स को सॉल्व कर चुके हैं, आसानी से पढ़ चुके हैं। उसमें थ्योरी और क्वेश्चन भी हमने किया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जा कर के प्लेलिस्ट में स्टडी विद एवरीवन और उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मैथ नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है और उसमें सारे जो मैथ के सीरियल से क्लास चल रही हैं वो सारा डाला हुआ है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे ही क्लास लगभग 15 तक है और उसमें परसेंटेज पढ़ा दिया गया है और नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ है, नंबर ऑफ जीरोज है और तमाम सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाई गई हैं। सरलीकरण है, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ी हुई हैं, तो उसको देख लीजिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। सबसे पहले इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं जो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, सीपी क्या है, एसपी क्या है, इनके बारे में हम पहले जान लेंगे। उसके बाद में हम सवालों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें होता है एक सीपी होता है और एक एसपी होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सीपी क्या होता है। ठीक, सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस। ठीक, तो इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक, और इसी को हम लागत मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत मूल्य। यानी जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो हमारा कितना पैसा लगा है वही क्या होता है? लागत मूल्य होता है। ठीक, या इसको हम कह सकते हैं खरीदा गया मूल्य। ठीक, खरीदा गया मूल्य। क्लियर? सीपी का मतलब समझ में आ गया होगा। सीपी मतलब कास्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। ठीक, या जिस उस वस्तु का लागत मूल्य जो होता है। ठीक, और अब एक होता है एसपी, क्योंकि क्वेश्चंस जब आएंगे तो एसपी और सीपी करके सॉल्व किया जाएगा। क्रय मूल्य, लागत मूल्य बहुत थोड़ा कम नाम लिया जाएगा इसका, तो ध्यान रखना है। सीपी मतलब क्रय मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। एसपी का मतलब जिस पर वस्तु बेची जाती है, सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक, इसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य या बेचा गया मूल्य। ठीक, या विक्रय मूल्य या बेचा गया। अब इन्हीं दोनों में जो अंतर आता है वही क्या कहलाता है? लाभ या हानि कहलाता है। ठीक, यदि सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है, हमने खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम रुपए में। जैसे मान लो हमने 100 रुपीज़ में खरीद लिया और उसको 90 रुपये में बेच दिया। ठीक, तो यहाँ अंतर कितना आया? 10 का अंतर आया, और ये 10 क्या आया? निगेटिव में आया। ठीक, क्योंकि 90 में से हमेशा क्या होता है, हमें अगर लाभ या हानि निकालना है, कैसे पता करेंगे? तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? एसपी में से सीपी को घटाएंगे, यानी जितने में बेचते हैं उतने में से खरीदे गए मूल्य को घटा देंगे। अगर मान पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? लाभ होगा, और निगेटिव है तो हानि होगा। तो खरीदा कितने में है? 100 में, और बेचा कितने में है? 90 में बेचा गया है। ठीक, तो अब 90 में से 100 घटा देंगे तो माइनस आएगा 10। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 10 रुपये हमारा हानि हो जाएगा। अगर 100 में लाए हैं और इसको हमने बेच दिया 110 रुपये में, तो अब 110 में से हम 100 को घटाएंगे, -100 कर देंगे, और जो आएगा, अब यहाँ मान पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक, तो ये 10 हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसी पे थोड़ा सा और इसको विस्तार से बताते हैं। ठीक, अब इसी पे हम लोग देखेंगे कि ये जो सीपी है और एसपी है, ठीक, तो इसमें यदि विक्रय मूल्य जो है, ये विक्रय मूल्य मतलब एसपी बड़ा है किससे? लागत मूल्य से। यदि एसपी बड़ा है किससे? सीपी से। ठीक, तो क्या होगा? लाभ बराबर क्या होगा? तो लाभ बराबर क्या होगा? लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे। ठीक, या विक्रय मूल्य
माइनस लागत मूल्य होगा। क्या होगा? विक्रय मूल्य। जैसे ये है, क्या नाम है, विक्रय मूल्य है यानी एसपी है। एसपी में से यदि सीपी घटा दी यानी एसपी बड़ा है विक्रय मूल्य, तो लाभ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, तो हमारा लाभ निकल के आएगा। ठीक, ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद में अब क्वेश्चन में लाभ नहीं पूछेगा, लाभ प्रतिशत पूछेगा। क्या पूछेगा? लाभ प्रतिशत पूछेगा। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर होता है जो लाभ हमारा होता है, ये जो लाभ आएगा, लेकिन अब लाभ दिया नहीं रहेगा तो लाभ इस तरह से निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो लाभ आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा, लाभ जो होगा उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? सीपी रखेंगे। क्या रखा जाएगा? सीपी यानी लागत मूल्य रखा जाएगा, सीपी कास्ट प्राइस, और इसको प्रतिशत निकालना रहेगा तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो लाभ प्रतिशत का ये क्या बन गया? फार्मूला बन गया। क्लियर? ऐसे ही बिल्कुल अभी बनेगा हानि प्रतिशत का। ठीक, तो देखते हैं उसको भी। अब यदि देखा जाए ये जो सीपी और एसपी है, इसमें सीपी इज़ ग्रेटर देन हो जाए एसपी से। क्या हो जाए? सीपी इज़ ग्रेटर देन हो जाए एसपी से, यानी कास्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा रहे और जो सेलिंग प्राइस है जितने में बेचे हम वो कम हो जाए। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हमेशा हानि होगी। हानि होगी कि नहीं होगी? ये हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होगा? हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, ठीक, और उसमें से हम क्या घटा देंगे? विक्रय मूल्य घटा देंगे। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर? तो ये क्या निकल आएगा? हमारा हानि निकल आएगी। ठीक, यदि सीपी बड़ा है एसपी से तो हानि होगा, और यदि एसपी बड़ा है सीपी से तो लाभ होगा। ये ध्यान रखना है। अब इसमें हानि प्रतिशत पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हानि जो हुआ है ये चीज़ उसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक, और बटे में क्या करेंगे? सीपी की एसपी। हानि हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है। ठीक, जितने में खरीदेंगे चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम किस पर हमेशा निकालेंगे? हमेशा सीपी पर ही निकाला जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो सीपी नीचे हो जाएगा और प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये हो गया हमारा फार्मूला किसका? हानि प्रतिशत का। तो एक लाभ प्रतिशत, एक हानि प्रतिशत। लाभ कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो लाभ होगा, और जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो हानि होगी। और हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा सीपी। हानि हो या लाभ हो, दोनों का प्रतिशत जो है वो सीपी पर ही निकाला जाएगा। ये ध्यान रखना है। सीपी मतलब कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, जिसको हमने ऊपर बता दिया है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कि यदि कोई वस्तु है या कोई है तो वो अगर एक बार प्रतिशत लाभ में बेचता है, एक बार किसी प्रतिशत लाभ पर बेचता है, मान लीजिए ए प्रतिशत लाभ पर बेचता है, एक बार ए प्रतिशत लाभ पर, और दोबारा बेचता है बी प्रतिशत लाभ पर। ठीक, तो ओवरऑल कितना इसको प्रतिशत लाभ होगा उसको हम लोग देखेंगे। पहले जैसे मान लो मोहन है, किसी वस्तु को पहले 10% लाभ पर बेच दिया, उसके बाद में जो सोहन को बेच दिया था। ठीक, मोहन ने 10% लाभ पर सोहन को बेच दिया, फिर सोहन ने उस पर 15% लाभ पर सी को बेच दिया, किसी दूसरे को बेच दिया। तो ओवरऑल उस वस्तु पर कितना लाभ हुआ उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला होता है। लगातार अगर लाभ है तो ए प्लस बी और दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवीज़न कर देंगे तो निकल आएगा ओवरऑल। ठीक, अब यदि है ये जो लगातार लाभ है, ये लगातार लाभ ना हो करके क्या हो जाए? लगातार हानि हो जाए। ठीक, मान लो मोहन ने 10% की हानि पर बेच दिया सोहन को, फिर सोहन ने भी 15% की हानि पर या 10% की हानि पर बेच दिया, तो ओवरऑल कितनी हानि हुई उस वस्तु में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए होगा, अगर हानि है तो माइनस और लाभ है तो प्लस, माइनस बी
और माइनस और धन और ऋण का गुणा, ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन हो जाता है, धन AB बटा 100। तो ये ओवरऑल हानि निकल के आएगी। क्लियर। अभी चाहे हो सकता है कम समझ में आए, अभी इस पर जब एग्जाम्पल लिया जाएगा, सवाल सॉल्व किया जाएगा तो बहुत आसानी से आएगा। ठीक, अभी देखा करो, अभी ये थ्योरी चल रहा है, अभी इसके बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत आराम से लगेगा। या फिर यहीं पे एक सवाल ले लिया जाए या तो कहें। ठीक, जैसे मोहन ने 10% जो अभी एग्जाम्पल लिए उसी को 10% लाभ पर बेच दिया सोहन को, फिर सोहन ने क्या किया, इसको 10% लाभ पर इसने भी बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ। तो अब इसको देखेंगे, ये मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B, तो लाभ दोनों में है। ठीक, दोनों में लाभ है तो दोनों को जोड़ देंगे, A प्लस B और प्लस AB और बटा 100। इसी फार्मूले पर हमको रखना है इसको। तो ये बराबर 10 है और प्लस B बराबर 10 है और प्लस 10 दहम 100 हो जाएगा और बटा 100, ये कट जाएगा तो 10 और 10 20 हो जाएगा और प्लस यहाँ 1 बचा है, तो यहाँ टोटल कितना हुआ, 21% लाभ हुआ। कितना हुआ, 21% लाभ हुआ। इस तरह से निकलेगा, ये नहीं कि एक बार 10% लाभ हुआ फिर दोबारा 10% लाभ हुआ तो 20% लाभ हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, कितना होगा, 21% लाभ होगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि अगर, हाँ ये भी हो गया माइनस वाला। एक बार अब इसको बिल्कुल सेम टू सेम इसी एग्जाम्पल पर इसको हम चेक करेंगे। देखो, मोहन ने सोहन को 10%, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया। ठीक, 10% हानि पर। फिर सोहन ने क्या किया, सोहन ने भी 10% की हानि पर इसको बेच दिया। तो ओवरऑल कितना हानि हुआ इस वस्तु पर उसको देखेंगे। तो ए, अब ये फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, यही डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो -10 हानि हुआ तो माइनस लगाएंगे, फिर हानि हुआ है तो बी वाला भी -10 हो जाएगा। और यहाँ ए भी है तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो 10 दहम 100 हो जाएगा और बटे में ये 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 10 और 10 ऋण 20 हो जाएगा और धन 1 हो जाएगा, बराबर ऋण कितना आ जाएगा, 19, एक घट जाएगा प्रतिशत। तो ये माइनस में आया है, इसका मतलब ये क्या हुआ है, हानि हुआ है। 19% की हानि हुई है, या ना कि 10% हानि हुआ और 10% फिर से हानि हुआ तो 20% हानि होगी ना। कितना हुआ हानि, 19% हानि हुई। क्लियर। तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद में हम सवालों को करेंगे। अब जैसे और आगे आवश्यकता पड़ेगी तो सवालों के बीच में हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक बार यदि हानि हो रही है, एक बार क्या हो रही है, हानि हो रही है और दोबारा क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, तब फिर कैसे लगाएंगे। यानी पहली बार हानि, दूसरी बार लाभ हो रहा है। तो पहली बार हानि है तो A माइनस लिखेंगे और लाभ हो रहा है तो प्लस B लिखेंगे और धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा और AB बटा क्या लिख देंगे, 100। एक बार हानि और एक बार लाभ होगा तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक, और उत्तर जो यहाँ आंसर आएगा, यदि निगेटिव आ रहा है तो हानि होगा और पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर। इसको एक बार और ऐसे लिख सकते हैं कि पहले क्या हो सकता है, पहले लाभ हो सकता है, एक पहली बारी लाभ हुआ और दूसरी बार हानि हुआ। ठीक, दूसरी बार हानि हुआ तो पहले लाभ है तो प्लस लिखेंगे, प्लस ये, और दोबारा हानि हुआ है तो क्या लिखेंगे, माइनस भी, और धन ऋण का गुणा, सॉरी यहाँ ऋण होगा, धन ऋण का गुणा ऋण, AB बटा क्या हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा। अब यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो हानि होगा और प्लस आ रहा है तो लाभ होगा। ठीक, ये भी फार्मूला हमारा बन गया। ठीक, इसी पर लगा देंगे। क्लियर। अभी इसको जब एग्जाम्पल में लिया जाएगा बहुत आसानी से लगेगा, जैसे इसको एक बार लिए हैं। ठीक, अभी देखने में इसको याद नहीं करना है कि अब ये इतना सारा हो गया, कैसे इसको हम याद करेंगे ना, याद अपने आप हो जाएगा, बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा। इसमें हो सकता है अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम अगले क्लास में हम जब सवालों को लाएंगे तो उसमें एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको ये याद वाद नहीं करना है, सब याद हो जाएगा अपने आप, जैसे ही ये रखा जाएगा उसमें तुरंत याद हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। यदि कोई वस्तु है, ठीक, समान वस्तु है, कोई दो समान वस्तु है और उस पर एक बार एक x% की मान लो हानि पर बेचता है, x% हानि, ये तीर नीचे है तो हानि, x% हानि पर बेचता है, तथा दूसरी वस्तु को x%
लाभ पर बेचता है, ठीक, तो इस कंडीशन में हमेशा उसको क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हमेशा हानि होगी, ये याद रखना है। दो वस्तुएं हैं, अगर उसको पहली को एक x% हानि पर बेचता है और दूसरे को x% लाभ पर बेचता है तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा। हमेशा क्या होगा, हानि होगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं हानि होगा। तो इसमें पूछा जाएगा हानि प्रतिशत कितना होगा। हानि प्रतिशत, हानि या लाभ निकालना रहेगा तो आपको पहले मालूम होना चाहिए हमेशा हानि होगा। तो हानि प्रतिशत जो होगा, हानि प्रतिशत जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसी का कुछ नहीं करना है, x² कर लेना है। यानी इसी को जितना रहेगा, मान लो 10% लाभ पर बेच दिया या 10% हानि पर, तो 10 का वर्ग कर देंगे, यहाँ 10 का वर्ग और बटा के कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक। अगर 20 है तो 20 का वर्ग कर देंगे, 20 का वर्ग 400/10 हो जाएगा, ठीक। तो जो उत्तर आएगा वही हमेशा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। हमेशा हानि होगा, लाभ इसमें नहीं होगा। इस कंडीशन में लाभ नहीं होगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अब कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। एक आध सवालों को हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में हमें दिक्कत होती है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन लिया हमने कि यदि लागत मूल्य, अब लागत मूल्य मतलब बता दिए हैं। लागत मूल्य मतलब CP कास्ट प्राइस यानी खरीदा गया मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब SP है यानी बेचा गया मूल्य का 95%। जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 95% है, यानी कि इसमें लाभ होगा तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ठीक। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे 95% यहाँ लिखा हुआ है, 95%, और इससे पहले हमने जो क्या नाम है प्रतिशत के वीडियोज डाले हैं उसमें ही पहले थ्योरी पार्ट में हमने जितने प्रतिशत थे उनको भिन्न में कैसे बदला जाएगा इन सबको सिखा दिया है, ठीक। और एक बार यहाँ हम जैसे लिख करके बता दे रहे हैं, तो 95% का मतलब हुआ 95/100, प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि अब इसी में हमें अपना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य क्लियर कर लेना है, तो हमारा सवाल बहुत ही जल्दी लग जाएगा। कि देख कह रहा है कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। यदि हम इसको विक्रय मूल्य मान लें, विक्रय मूल्य यानी 100 रुपये में हमने बेचा और तो लागत मूल्य 95%, यानी ये लागत मूल्य हो जाएगा। लागत मूल्य यानी ये क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। यानी 95 रुपये में खरीदा और बेच कितने में दिया, 100 रुपये में बेच दिया, तो इसको लाभ कितना हुआ। लाभ बराबर अभी बताए थे कि क्या होगा, SP माइनस CP, ठीक, ये लाभ है। और हानि बराबर क्या होगा, CP माइनस SP। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 95 बराबर कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा हमारा, 5 लाभ हो गया। 5 रुपये का समझ लीजिए क्या हो गया, लाभ। अब पूछेगा क्या, लाभ प्रतिशत पूछेगा। क्या पूछेगा, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर बता दिया गया है क्या, कि जो लाभ होगा वो ऊपर रहेगा, लाभ यानी प्रॉफिट है ये, इसको हम P से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। और बटे में क्या आएगा, हमेशा चाहे लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्या आएगा, CP आएगा, कास्ट प्राइस, ठीक। जितने पे वस्तु खरीदी जाती है उसी पर लाभ हमारा निकलेगा और उसी पर क्या निकलेगा, हानि भी निकलेगी। तो 95 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लाभ कितना है, 5 और 95 यहाँ हो गया। और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत जब निकालना होता है तो हम 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हम काट देंगे, 5 से ये कट रहा है, 5 से एक बार में, ये 19 बार में। अब यहाँ कितना आया, 100/19 आया। अब इसको हम काट के सॉल्व कर देंगे, तो 19 पचे 95, ठीक, 5 आ गया, दशमलव लगेगा, 50 हो जाएगा, ठीक। तो 50 हो जाएगा, फिर 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा तो उधर 12 यानी 0 बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 19 छक्का 114 हो जाएगा। अब 2 अंक तक निकल आया, अब काफ़ी है, ठीक। तो ये क्या हो गया, 5.26% क्या हो गया, लाभ हो गया। अब तीर ऊपर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, लाभ हो गया है, ठीक। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आया होगा, एक एक चीज़ लिख के समझाया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उस वीडियो का लाभ आप उठा सकें और अपने दोस्तों में हर जगह इसको व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। ठीक, तो आइए एक सवाल और देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बेईमान फल विक्रेता है। ठीक, एक दुकानदार है, वो बेईमान है और वो अपना जो माल है वो लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा कर देता है। ठीक, कि हम लागत मूल्य जितने में हम खरीदे हैं उतने पर ही हम क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, बेच रहे हैं कस्टमर को। ठीक, लेकिन वो करता क्या है कि वो 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। ठीक, तो बेईमानी किया कितने का, 100 ग्राम का बेईमानी कर लिया। ठीक, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन पे हमेशा क्या करना है, जो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे वो जितना वस्तु देगा उसी पर हम लाभ निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देख लेंगे कि 1 केजी जो है, 1 केजी में कितने, क्योंकि यहाँ केजी में दिया है, यहाँ ग्राम में, तो दोनों को बराबर करना जरूरी है। 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक, अब 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना दे देता है, 900 ग्राम दे देता है। कितना देता है, 900 ग्राम। तो अब देखें इसको लाभ कितना हुआ, 100 ग्राम हुआ। 100 ग्राम लाभ हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। ग्राम में हमारा लाभ हुआ, पैसों में कोई लाभ नहीं हुआ है, जितने में लाया था उतने में बेच दिया है, तो पैसों में लाभ नहीं हुआ है। अब ये अपने ये क्या नाम है, वजन में लाभ कमाएगा। ठीक, जो वस्तु देगा उसको 100 ग्राम कम देगा, तो 100 ग्राम यही क्या हो गया, इसका लाभ हो गया। और ये लाभ जो निकाला जाएगा ये 1000 पर नहीं निकाला जाएगा, इस पर नहीं निकाला जाएगा। किस पर निकाला जाएगा, जितना वस्तु दुकानदार देगा उतने पर ही निकाला जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि जो बेईमान दुकानदार होगा वो जितना वस्तु तौल के देगा उसी पर निकाला जाएगा। ठीक, दावा चाहे जितने पे करे, वो ये भी कह रहा है कि हम 1 किलोग्राम दे रहे हैं, आपको कितना दे रहे हैं, 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन 1 केजी नहीं दे रहा है, वो 900 केजी दे रहा है। ठीक, 900 ग्राम दे रहा है। ठीक, तो लाभ कितना हुआ इसका, 100। अब प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है तो किस पर निकालेंगे हम, हमेशा जितना दिया है उतने पर, यानी 900 पर, यहाँ लिख दें लाभ प्रतिशत बराबर। ठीक, तो 100 ग्राम लाभ हुआ है और कितने पर लाभ हुआ है, 900 पर। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट देंगे 9 बार में। अभी यहाँ कितना आ गया, 100/9 हो गया। अब इसको हम भाग करके निकाल लेंगे, 9 का 9 हो गया, इधर आएगा 9 का 9 आएगा और 1 बच जाएगा, और यहाँ से ये प्रतिशत क्या हो गया, इसको लाभ हुआ है। ठीक, इसको तीर ऊपर है, इसका मतलब ये क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्लियर। तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अपलोड करने में समस्या हो जाएगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और बेहतरीन सवालों के साथ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।